बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और आज चर्चा होगी दिल्ली यमुना में बढ़ते जल स्तर की। बता दें कि दिल्ली में यमुना का जो कहर है वो लगातार जारी है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर इस समय चल रही है और बढ़ते जल स्तर के कारण यमुना से लगे दिल्ली के निचले इलाकों में इस समय पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया और दिल्ली में ये नई बहस अब छिड़ गई है। यहाँ रह रहे लोग घरों में यमुना का पानी भरने से इसके लिए सीधा सीधा जो जिम्मेदार है, जो दोषी है, वो सरकार को ठहरा रहे। दूसरी तरफ लोगों के आरोपों पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा का साफ कहना है कि ये यमुना में लोगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का नतीजा है, यानी कि इस बार भी सरकार बदलने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। दिल्ली में मॉनसून से पहले सरकारों की ओर से किसी प्रकार की वाटर लॉगिंग ना हो और ये तमाम जो दावे वादे थे वो किए गए, लेकिन मॉनसून आने और यमुना का पानी बढ़ने के साथ साथ सारे दावे वादे पानी की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में ये जो सिलसिला है आम आदमी पार्टी सरकार से लेकर बीजेपी तक बदस्तूर जारी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में जो निचले इलाकों में पानी भर रहा है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान की 205.33 मीटर से 1.5 मीटर से अधिक 207 मीटर पर बह रही है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण दिल्ली के यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, उस्मानपुर, मदनपुर, खादर और बुराड़ी के निचले इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। यहाँ रह रहे लोग घरों में यमुना का पानी भरने के लिए सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। कल रात से 11 बजे से अभी ज्यादा पानी भर गया है, तो पीछे का आदमी लोग ज्यादा परेशान हो रहा है। अभी हमारा भी इधर ही है। हमारा जो सामान था हम लोग 11 बजे को पूरा शिफ्ट कर लिया। अभी फैक्ट्री में पानी पूरा घुस गया है। अभी जो जितना खराब होने जो सामान था वो तो हम लोग 11 बजे तक रात को शिफ्ट कर दिया है। अभी ठीक है, लेकिन पानी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बिजली तो अभी तो काट दिया है, अभी आया बिजली वाला काट दिया। लोगों के आरोप पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा का साफ कहना है कि ये यमुना में लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का नतीजा है। लोगों ने अपना घर यमुना के अंदर में बनाया। ये कोई भी ऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। बार बार लोगों को वार्निंग दी जाती थी कि ओ जोन में अपनी कंस्ट्रक्शन मत करिए। तो मां यमुना किसी के घर में नहीं गई है। लोगों ने अनऑथराइज तरीके से अपना घर यमुना के अंदर बना लिया। अभी कोई अपना घर बना लेगा यमुना के अंदर तो पानी जाएगा ही। यमुना नहीं गई है किसी के। तो मैं लोगों से विनती करना चाहता हूं कि वो सोच समझकर, बार बार उनको कहा जाता है, जब उनको हटाने के लिए कहते हैं तो भी लोग चिल्लाते हैं। अब जब वो यमुना के अंदर में घर बनाएंगे तो पानी तो जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया तथा बीजेपी नेताओं द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली वालों से किए गए वादों को याद दिलाते हुए दिल्ली की बीजेपी सरकार को विफल सरकार बताया है। आप जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को सहूलियत देने के लिए आपको काम करना चाहिए, आज आपकी मंशा साफ हो गई है कि आप लोगों को घरों से उजाड़ने की मंशा आपकी है, न कि दिल्ली वासियों को मजबूत और पक्के घर देने की। आपने जहां झुकी वही मकान देने की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने की थी, सब झूठी साबित हुई। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही मची हुई है और आज दिल्ली की जनता चाहती है कि सरकार उन्हें सहूलियत दे, लेकिन सरकार अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। आपकी करनी और कथनी में फर्क है। आपकी विचारधारा जो है लोगों को उजाड़ने की है, ना कि उन्हें बसाने की है। आज आपकी सरकार चंद महीनों में एक निकम्मी सरकार साबित हो रही है। दिल्ली में बढ़ता यमुना का जल स्तर और घरों में घुसते बाढ़ के पानी पर आपके नेता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बीजेपी की दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, एनडीएमसी में भाजपा सरकार, एमसीडी में भाजपा सरकार। सारे अधिकारी जो है वो भाजपा सरकार को रिपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद इनकी लापरवाही, इनकी बद इंतजामी और इनके भ्रष्टाचार का खामियाजा
आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता को चुकाना पड़ रहा है। दिल्ली में मानसून से पहले सरकारों की ओर से किसी प्रकार की वाटर लॉकिंग ना होने देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन मानसून आने और यमुना का पानी बढ़ने के साथ ही सारे वादे हवा हवाई होते देर नहीं लगती। ये सिलसिला दिल्ली में बदस्तूर जारी है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवानी पांचाल, आप प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता है मोहम्मद आसिफ। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शिवानी, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीते कई सालों से उठा ले अगर पूरा यहाँ पर, तो लगातार जो यमुना का जल स्तर है बढ़ता है, लोगों को इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आने लगती है। मानसून शुरू होता है, जगह जगह पर पानी भरने लगता है, और इस बार भी कुछ ऐसी ही समस्या देखी जा रही है। देखिए, मात्र 6 महीने हुए हैं दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार को बने हुए, और इस 6 महीने के अंदर ही आज पूरी दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। आप हर जगह चले जाइए, आज मतलब छोटी सी अगर बारिश हो जाए तो 2 घंटे की बारिश में ही पूरी दिल्ली आज डूब जाती है। देखिए, इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं, हर तरीके का एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम बनाया जाता है। इस टाइम पे राजनीति को परे रखते हुए, राजनीति इस टाइम पे नहीं करते हुए, लोगों को यहाँ पे इस वक्त इवैक्यूएशन प्रोग्राम के जरिए बाढ़, जहाँ पे पानी ज्यादा भर गया है, उनको इस सेफर जगह पे ले जाना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले क्या होता था कि एडवांस में अनाउंसमेंट्स कराई जाती थी, जो भी निचले स्तर पे जहाँ पे लोग रहते थे वहां पे एडवांस में अनाउंसमेंट्स कराई जाती थी, और लेकिन अभी अगर हम देखें तो अनाउंसमेंट बहुत ही कम हुई है। और ये भी देखेंगे कि जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, हमने ये भी देखा कि पहले बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे टेंट्स लगाए जाते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो 200-300 लोग को, मतलब 200-300 लोगों के साथ 4 से 5 टेंट लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि उनके पास सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की भी इतनी ज्यादा कमी है कि वहां पे कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं है, लाइफ सेविंग जैकेट्स अवेलेबल नहीं है, बोट्स अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई इवैक्यूएशन प्रोग्राम वहां पर नहीं है। मैं तो पूछना चाहूंगी आज भाजपा की 4 इंजन की सरकार से, कहाँ है इनका रेन मैनेजमेंट सिस्टम, कहाँ है इनका फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम? जब इन्हें पहले से ही CWC और IMD के चेतावनी 2 महीने पहले ही मिल गई थी, तो इन्होंने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इस तरीके का प्रॉपर मैनेजमेंट उन्होंने क्यों नहीं किया कि आज लोगों को खुद ऐसी सिचुएशन से निकलकर अपनी मदद खुद करनी पड़ रही है? आज सरकार कहां पर है? मैं ये पूछना चाहूंगी पूरी भाजपा सरकार से कि आज जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं, आज उनकी मदद के लिए लोग कहां पर हैं? अभी मैं एक वीडियो भी देख रही थी, लोग खुद अपने आप ही वहां से निकलकर जैसे तैसे वो लोग जा रहे हैं, कोई भी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल नहीं है, कोई भी लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है, बोट्स अवेलेबल नहीं है, इवैक्यूएशन टीम जहां तक की वो भी वहां पे उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये है भाजपा की 4 इंजन सरकार का मैनेजमेंट? ये मैं पूरी भाजपा से पूछना चाहूंगी। ये 6 महीने में पूरी तरह से फेल है, और मैं तो ये कहती हूँ कि ये ऐसा समय है जहां पे राजनीति से परे उठकर इंसानियत दिखाते हुए सबकी मदद करनी चाहिए। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कहना चाहूंगी, इस टाइम पे आप सभी को सेंसिटिव होने की जरूरत है जी। इस टाइम पे आप सभी को ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, ना कि रील बनाने की जरूरत है और ना कि बयानबाजी करने की जरूरत है। बिल्कुल, शिवानी जी ने जो तमाम चीज़ें बीजेपी के लिए बताई, जो 6 महीने में सरकार आई है और क्या कुछ किया है क्या नहीं किया। आसिफ जी, आप कितना तारुफ रखते हैं? क्योंकि बीते 15 साल का अगर रिकॉर्ड उठा ले तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही है, उस समय भी लोगों को वाटर लॉकिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तब भी लोगों को 2-4 होना पड़ता था, और आज भी वही समस्या जो उसकी तस बनी हुई है। देखिए, गरीब जनता के लिए पिछली बार भी हमने देखा जब 3 साल पहले दिल्ली के अंदर पूरी बाढ़ सी आ गई थी जी, 4-4, 5-5 दिन से ऊपर हो गए थे IIT को पुल चालू कराने के लिए, वहां से पानी निकालने के लिए, राजघाट से पानी निकालने के लिए। जहां बाढ़ का पानी 4 साल पहले आया उसको निकालने में 4-5 दिन लगे थे। तो जो जबकि जैसे हालात 4 साल पहले थे ऐसे ही हालात आज हैं। कोई हालातों में तब्दीली है, तब्दीली सरकार के बदलने में।
मंत्री के बदलने में, मंत्री के बयानों में। अभी हम परवेज वर्मा जी को सुन रहे थे, किस तरीके से कह रहे थे पब्लिक जिम्मेदार है। ये वही पब्लिक है जिसने आपको वोट देकर सत्ता में लेके आई है। आप उसी पब्लिक को नाकारा, बेकार, ना जाने कौन कौन सा रूप दे रहे हैं। सारी जिम्मेदारी अपने पब्लिक पे लाती है, सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज आपने जो टेंट लगाए हैं उनमें से बारिश आते ही पानी ऐसे टपक रहा है जैसे छतों से पानी टपकता है एक छप्पर के अंदर से। आपके टेंट ऐसे हैं, अगर वहां आबादी ज्यादा, टेंटों की गिनती कितनी कम है। मैं सुबह 2 जगह हो गया, देखिए आप वहां कुछ नहीं है। आप जब गीता कॉलोनी फलोवर के ऊपर से आएंगे, ना कि बराबर अपने टेंट लगा रहे, लोग टेंट के बाहर हैं। इतनी पब्लिक है वहां पर जो अंदर नीचे जमुना से निकल के ऊपर है। यही हाल आपका उस्मानपुर की तरफ है, यही आपका जमुना के इस तरफ। तो पूरी सरकार, दिल्ली की जो विफल सरकार है, हमारे विफल मंत्री परवेज वर्मा जी, जिन्होंने अब से तकरीबन 2.5 महीने पहले बयान दिया था कि हमने दिल्ली की तमाम नाले नालियां साफ कर दी है, अब दिल्ली में कहीं पानी जमा नहीं होगा। हमारी तैयार है, बहुत मजबूत है। उनकी तैयारी अगर इतनी मजबूत है तो हम चर्चा नहीं कर रहे होते। आज दिल्ली की जनता परेशान नहीं होती, आज दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात नहीं होते। तो ये सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के परवेज वर्मा मंत्री पूरी तरह से दिल्ली वालों का खून चूस रहे हैं और उनके लिए कोई भी राहत करने को राजी नहीं है। रही जिस तरीके से आप देखिए, इन्होंने कहा कि पानी के गड्ढे खत्म, कहा जो वादे इन्होंने किए थे वादों में नकारा साबित हुए जी। अगर दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे होते 6 महीने के अंदर, मैं भी कहूंगा, दोबारा भी मैंने पहले भी कहा था, 500 को सिलेंडर मिल गया होता जो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे। 2500 रुपए में 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आ गए होते। बिजली की 300 यूनिट को राहत मिल गई होती। जो बिजली पे आज 1 तारीख गई है परसों, अब अगला जो बिल आएगा बिजली का बढ़कर आएगा। बात करते थे 300 यूनिट की, बात करते थे एजुकेशन को लेकर कि हम एजुकेशन के अंदर सब सारी चीज धांधली खत्म करेंगे, और किस तरीके से फीसें बढ़ी आपको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमने 4 बार इसी टॉपिक के ऊपर बात की है। बिल्कुल। तो जो दिल्ली सरकार है, आज की 4 इंजन की सरकार, चारों पहिए फेल हो चुके हैं, किसी में हवा नहीं है। अगर हवा है तो सिर्फ एक बात है, दिल्ली के अंदर किस तरीके से चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, किस तरीके टोटल प्राइवेटाइजेशन किया जाए, उस पर सरकार पूरी तरह काम कर रही है। और सरकार को, दिल्ली सरकार, बाढ़ के नाम पर जो राहत कोष बनेगा, दीजिएगा राहत कोष के ऊपर ऐलान इतना बड़ा होगा, आप कहेंगे दिल्ली में सबसे बड़ा राहत कोष, इतने करोड़ का हमने कर दिया। लेकिन किसी भी गरीब आदमी को, बाढ़ से पीड़ित को ऐसे मिलेंगे ऊंटे में जीरा। ये दिल्ली सरकार की विफलता है। अब जितने दिन आप देखिएगा, पानी आज बाढ़ का थोड़ी देर के अंदर शायद लोहे के पुल को क्रॉस कर जाएगा। खान से जमुना पूरी तरह पर है। अब हम उम्मीद करते हैं किसी की जान इसमें न जाए। बिल्कुल। माल तो वापस आता था, जान जाई में वापस नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति ना करे, पुरानी सरकारों को दोष न दे कि सरकार में पहले आप भी रह के गए 5 साल और सेंटर में 11 साल आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और दिल्ली आधी सेंटर गवर्नमेंट चलाती है, ना कि पूरी दिल्ली सरकार चलाती है। अब चारों जो पहिए, मैंने कहा ना, चारों पहिए, मुझे ऐसा लगता है इस सरकार बनने के बाद में एमसीडी का पहिया भी खत्म, एनटीपीसी का पहिया भी खत्म, दिल्ली सरकार का पहिया भी खत्म और नरेंद्र मोदी जी का पहिया खत्म। जब तक आप वोट मांग रहे थे, आपने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, सबसे पहला अटैक आपने झुग्गी वासियों पे किया। जिन झुग्गियों में जाकर आपने खाया ना खाया, आपके नेताओं ने रात गुजारी, सबसे पहला जुर्म इस सरकार ने किया है, खून चूसने काम किया है, उनको बेघर ने वो भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी वासियों के साथ किया है। जिस तरीके से आपने दिल्ली के अंदर झुग्गियों को उजाड़ा, उन परिवारों को उजाड़ा, लाके आपने सड़क पे डाल दिया। पहले वो झुग्गी उजाड़ने पे सड़क पे आए, अब आपकी गलत नीतियों की वजह से, बाढ़ की वजह से सड़क के ऊपर है। न उनके पास खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, सारे कपड़े वो भीग चुके हैं। रात में कैसे वक्त काटेंगे, जो परिवार है वही जानते हैं। उसका दर्द ना आप बयां कर सकते, न मैं कर सकता हूं। जिसपे बीतती है वही जानता है।
नेता आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, लंबे लंबे वादे करेंगे जैसे भी परवेश वर्मा जी के, ये वादे जरूर करेंगे, लेकिन बिल्कुल कम के नाम पे सन्नाटा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल, लेकिन साफ तौर से यही नजर आ रहा है कि बीते 15 सालों से सिर्फ दिल्ली की जनता से वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, और अब जब मानसून सीजन आता है या फिर अन्य सीजन आता है, तमाम दावों वादों की पोल खुल जाती है। क्योंकि शिवानी जी, आपसे यही कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि इतने लंबे टाइम से आपकी सरकार थी, बीजेपी को भी आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और इससे भी कम का वक्त हुआ है, लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं थे, और पहले भी, क्योंकि 2023 हम भूले नहीं है जब भीषण बाढ़ आई थी और लोगों को परेशान होना पड़ा था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 6 महीने की भाजपा सरकार में इनके पास चारों इंजन हैं। केंद्र सरकार में ये लोग हैं, राज्य सरकार में ये लोग हैं, इन एमसीडी में ये लोग हैं, एलजी इनके हैं। आज तो 4-4 इंजन दिल्ली में उपलब्ध हैं, और 4-4 इंजन होने के बावजूद भी आज दिल्ली ऐसी स्थिति में है कि आज दिल्ली छोटी सी बारिश में ही डूब जाती है। और अभी बाढ़ का भी आपने देखा कि यमुना का जल स्तर 207.53 मीटर तक पहुंच चुका है, और अभी शाम के वक्त, अगर रात के वक्त भी अगर हम देखें तो लोहे के पुल को भी पानी क्रॉस कर जाएगा, और बहुत सारे ऐसे जो लो लाइंग एरिया है वहां पर भी पानी घुसने लगेगा। लेकिन देखिए, पहले क्या होता था कि पहले प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएशन प्रोग्राम बनाए जाते थे, एडवांस में अनाउंसमेंट्स की जाती थी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया जाता था। लेकिन समस्या का समाधान तो फिर भी नहीं हुआ ना शिवानी जी। देखिए, इस टाइम पे मैं तो यही कहूंगी कि इस टाइम पे लोगों की जान बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बचाना, ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप कैंप का दौरा कर लें तो आप देखेंगे कि वो पूरे वहां से पानी टपक रहा है, वहां पे कोई प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि उनको वहां पे जीना उनका दुश्वार हो रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूंगी कि वहां पे सरकार से उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल रही है, वो खुद ही अपने आप को वहां से इवैक्यूएट करके अपने आप सड़कों पे टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। तो ये है भाजपा सरकार का प्रॉपर मैनेजमेंट, जहां पे लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और अभी देखिए कि हाल ही में अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री साहब ने जो अपना बयान दिया कि लोग खुद आकर यहाँ पर बस गए, लोगों की गलती है। मैं तो पूरी भाजपा सरकार से ये कहना चाहूंगी कि जब आपने चुनावी वादे किए थे तब ये सब भूल गए थे क्या? आपने अब सारा जिम्मा लोगों पर फोड़ दिया। ऐसे समय में तो आप लोगों को, पूरी भाजपा सरकार को जमीन लेवल पे खड़े होकर लोगों को मदद करनी चाहिए थी। वहां से जहां पे पानी भरा हुआ है वहां से लोगों को निकालना चाहिए था। आज कहाँ है वो लोग? मैं तो ये पूछना चाहूंगी। आज कहीं पर भी पूरे ग्राउंड पर एक भी लोग नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट करा रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज एक भी भाजपा का नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक आप मुझे दिखा दीजिए कि वहां पर वो लोगों को निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि जो बेसिक एमिनिटीज जो उनको पहले मिलती थी आज उन्हें वो भी नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जया जी, मैं तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहूंगी कि ये प्रॉपर फेल्ड मैनेजमेंट उनका सिस्टम रहा। 6 महीने में ही उनके पूरे दावों की पोल खुल चुकी है। पूरा फेल्ड मैनेजमेंट था, कोई इवैक्यूएशन प्रोग्राम नहीं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, कोई इनका डिसिल्टिंग का प्रोग्राम। मैं तो कहती हूँ सब चीज इनकी फेल हुई है, और पूरी जो इनकी पोल है वो खुल चुकी है। और सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी को सताया है तो वो हमारे गरीब व्यक्ति, हमारे गरीब आदमियों को और हमारी गरीब जनता को सताया है। इन्होंने हर स्तर पर, अगर आप झुग्गी तोड़ने की बात करें, अगर आप स्कूलों की फीस की बात करें, अगर आप बिजली के बिल की बात करें, पानी की बात करें, यहाँ तक कि हर एक इनका जो चुनावी जो इनका जुमला था वो झूठा साबित हुआ। और यहाँ तक कि जो अभी पिछले 2 महीने पहले से जब इनको सब कुछ पता था CWC के माध्यम से, IMD के माध्यम से कि ऐसी स्थिति आ सकती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है, तो इन्होंने उस टाइम पर चेतावनी जब इनको मिल गई थी तो इन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम क्यों नहीं बनाए? तब इन्होंने ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाई कि ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही लोगों को एक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए? और जब आज ऐसी स्थिति आ गई है तभी भी ये लोग आज वहां पर नहीं हैं। आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर
मैं तो कहती हूँ कि लोगों से ज्यादा अगर ये एक इंसान भी वहां पहुंच जाए तो इनकी मीडिया टीम इनसे ज्यादा वहां पर होती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने की राजनीति करते हैं, रील बनाने की राजनीति करते हैं, लेकिन असलियत में अगर इंसानियत के नाते अगर इन्हें कुछ काम करना चाहिए तो आज राजनीति को परे रखते हुए, इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए, लोगों की जान बचाने के लिए इन लोगों को आज ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा और लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि आज लोग अपने आप को ना एकदम मतलब मैं तो कहती हूँ बहुत ही मजबूर और महसूस कर रहे हैं कि उनके इस सिचुएशन में भी आज कोई भी आज की सरकार उनके पास बिल्कुल भी नहीं है और वो बेचारों को खुद ही अपना मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार की तरफ से प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं। कैंप्स में कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पे बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वहां पर यहाँ तक कि उनकी तक के लिए भी कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं रखे गए हैं। तो ये पूरी तरह से भाजपा की नकारी है और 6 महीने में ही इनकी पोल पूरी दिल्ली के सामने खुल चुकी है और आज जनता पूरी त्राहिमाम पूरी तरीके से इनके जो चुनावी वादे थे जो इन्होंने किए थे आज वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि आज ये लोगों को बोल रहे हैं कि लोगों खुद आकर यहाँ पर बस गए और पानी मतलब इस तरीके से बयान देना एक बहुत शर्मनाक बयान है। बिल्कुल ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर इन्हें लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज ये लोगों को ही उल्टा जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बीच पूरी राजनीति में जो दिल्ली की आम जनता, मासूम जनता है, उसको परेशान होना पड़ रहा है आसिफ जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी के समय भी कुछ यही हालात बने हुए थे, तब बीजेपी लगातार निशाना साधती थी आम आदमी पार्टी पर। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में हालात जस के तस बने हुए हैं, जो बाढ़ का सिलसिला था वह बदस्तूर लगातार वैसे ही जारी है, उसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन बतौर विपक्ष कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है? क्या कांग्रेस ने उस वक्त आम आदमी पार्टी पर या बीजेपी पर इस काम को लेकर, इस पर कार्य करने को लेकर क्या कुछ कहा है? देखिए, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, अनिल भारद्वाज जी और तमाम दिल्ली के हमारे नेता कल ओखला के अंदर थे, आज जमुना बाजार के ऊपर उन लोगों के साथ खड़े थे जिसे राहत ये सरकार नहीं दे पा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ी रही है, दिल्ली वासियों के साथ खड़ी रही है। कभी भी दिल्ली वासियों को कांग्रेस पार्टी ने अकेला नहीं, अपने परिवार का हिस्सा समझा है। उस परिवार जो हो रहा है आज, उस परिवार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली वाले खुद जिम्मेदार हैं, तो मैं कहूंगा इससे शर्मनाक बयान इन दिल्ली वासियों के लिए नहीं हो सकता। आज जब बाढ़ का प्रेशर कम होगा तो किस तरीके से बीमारियां फैलेंगी, उसके लिए भी सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए। जो बच्चे उन कैंपों में रह रहे हैं, जिन कैंपों के अंदर किस तरीके से भीगे कपड़ों में उनको नींद आएगी, ना वहां कपड़ों का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है, कि आपको कहीं भी पानी का टैंकर नहीं मिलेगा, आदमी रह नहीं सकता। तो सरकार की विफलता है ये। बिल्कुल। और दिल्ली को किस तरीके से 6 महीने के अंदर मौजूदा अब बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता इस समय काफी ज्यादा परेशान है। बाढ़ के चलते यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर है। बहरहाल आप दोनों का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब अगर दिल्ली की बात करें तो यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर 1.5 मीटर बह रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार जो लोगों का दोष है, जो शिकायत है, वो सरकार से ही है कि अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।